हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर एसिड बेस कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। आज हम लोग फिर देखेंगे थोड़ा एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आगे की ओर। इसमें जैसे हम लोगों ने अरेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था एम्फोटेरिक एसिड एंड बेसिस, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में आंसू देखेंगे, प्रोटॉन, डोनर और एक्सेप्टर के बेस पे। तो जो ये हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दोज सब्सटेंस cells which can donate as well as accept proton are known as amphoteric or amphiprotic substance। एग्जाम्पल हमारे पास है H2O एंड NH3 एंड CH3 COOH और सारे भी बहुत से हैं CH3 COOH। ओके, तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो सब्सटेंस जो डुअल बिहेवियर रखते हैं, डुअल बिहेवियर मतलब ब्रोंस्टेट के हिसाब से प्रोटॉन भी दे दें और ब्रोंस्टेट के हिसाब से प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लें, तो ऐसे जो डुअल बिहेवियर वाले होते हैं सब्सटेंसेस, वो सब के सब क्या बोले जाते हैं? एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। अब एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ये, जैसे H2O है, अगर इस H2O को फर्दर H2O के साथ रिएक्शन इसका देखा जाए, यहाँ से बन जाएगा H3O प्लस और दूसरा हमारा बन जाएगा OH माइनस। अब इसमें हम अगर यहाँ पे इसने जो है कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है, C एसिड लिख देते हैं। और इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, यहाँ से पता लग रहा है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर दोनों का काम कर सकता है। हमने ये तो उसमें भी देखा था, क्या बोलते हैं, अरेनियस कॉन्सेप्ट में भी देखा था और यहाँ पे ब्रोंस्टेट कॉन्सेप्ट में भी देखा कि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम कर रहा है और प्रोटॉन डोनर का भी काम कर रहा है, इसलिए ये कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस दोनों बना रहा है, तो इसलिए ये जो है एम्फोटेरिक नेचर का हो गया। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं कि अमोनिया कैसे यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर की है। तो अगर हम दो अमोनिया यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ने जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, NH4 प्लस बन गया, और एक यहाँ पे जो है प्रोटॉन जो है कि डोनेट किया है, तो ये माइनस हो गया। तो हमारा ये वाला हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इसने दिया है, और ये कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड इसे दिस वन इज द बेस। ओके, okay, and this one is the conjugate acid. Opposite of conjugate base, this
one is the proton acceptor, and this is the proton donor acid. Okay, this is with this, and this one is the this. Okay, this way you can see some more example you can see also. CS3 COOH and CS3 COOH. We know that proton acceptor CS3 COOH2 plus CS3 COO minus. Okay, this one is acid, it gives proton, and this one is the conjugate base, and this one is the proton acceptor, and this is the base, and this is the conjugate what acid. This way you can see that some examples of amphoteric and और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस. तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि खुद ही प्रोटॉन ले भी सकते हैं, प्रोटॉन दे भी सकते हैं. तो वो हमारे एम्फोटेरिक, यानी कि आर दोज सब्सटेंस विच हैव डुअल बिहेवियर आर दोज हु कैन शो द एसिड एंड बेस बिहेवियर. ओके, साइमल्टेनियसली. That are known as what? That are known as amphoteric or amphiprotic. Now we will see the limitations of Bronsted-Lowry concept. There are some limitations. Okay. Limitations of Bronsted and Lowry concept. Okay, इनकी concept की some limitations हैं. पहला तो ये कि some substances are acid and base, but they do not give or accept proton. Okay, for example you can see here AlCl3 BF3, these are acid, and similarly NH3 PCl5 PCl3. Okay, and PS3, these are the base, but they do not give proton or these do not accept proton. Okay, however these are the acid and bases. Now we will see some other limitations. This Bronsted and Lowry concept do not explain it, don't explain reactions in non-protic solvent. As the name suggests that they do not accept or donate proton, therefore these are called non-protic solvent.
such as for example we can say CuCl or M2O4 etc. Okay, this one is a limitation. If something is acid or base, or we have like acid or base, it is not necessary it should have the proton donor tendency or a proton acceptor tendency. It is not necessary. One more limitation is that it do not explain the reaction between basic and acidic oxides. Last one is the third is what? It do not explain reaction between acidic oxides means you can take SO2 and SO3 or SO2 and NO2 etc. Okay, and here oxide and basic oxides such as CO, MgO, okay, BaO, Na2O. These are the basic oxides. So we do not explain how the reaction takes place between such oxides. Okay. For example, you can see that if CO2 react with each other, it forms CaCO3. This is a salt. As you know that acid and base when react to each other, they form salt. Okay, but how they do reactions with each other, what is concept behind this, it cannot be explained by this method. Okay, there are three limitations. One is the reaction in the non-protic solvent, how it does take place, it do not explain by the Bronsted-Lowry concept. And another is reaction between the acidic and basic oxides, and third is some substances which can't donate acid proton or accept proton, however they are acid and base. Okay, these are the limitations of the Bronsted and Lowry concept. However, we will see some numericals or questions which are mostly asking examinations. Okay, let's see. Okay, now we will see conjugate acid of a weak base is always what you see here. Student, we will see here the weak bases, conjugate acid of weak bases is always stronger. What will be the decreasing order of the basic strength of the following conjugate bases? हमें यहाँ पे conjugate ऐसे हम ये जानते हैं, we know that the conjugate acid of a weak base is always stronger. अगर कोई weak base है तो उसका जो conjugate acid होता है वो हमेशा stronger होता है ब्रोंस्टेड के हिसाब से. तो what will be decreasing order? हमें decreasing order बनाना है of the basic strength of the following conjugate bases. इन conjugate bases का हमें जो है कि एक decreasing order बनाना है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर. तो ये काम करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो conjugate base हैं, ठीक है, ये बने कैसे हैं.
और ये बने हैं तो इनके एसिड क्या है, कॉन्जुगेट, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, सपोज यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट बेस OH माइनस है, अगर H प्लस इसके साथ रहा होगा तो वाटर बन गया होगा। इसी तरह से हमारा वो RO माइनस है, इसमें H प्लस जुड़ा होगा तो ROH बन गया होगा। सिमिलरली CH3COO वो माइनस है, इसमें H प्लस जुड़ा हुआ, चूँकि पहले से कहा जा रहा है कॉन्जुगेट बेस, पहले से क्या कहा जा रहा है, कॉन्जुगेट बेस, यानी कि ये किसी एसिड से बने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब कि ये सारे ने जो कॉन्जुगेट बेस है इन्होंने प्रोटॉन दिया होगा, और अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने ये सबको प्रोटॉन दे दिया, और प्रोटॉन देने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स मिले। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि ये H प्लस अगर हम Cl माइनस को दे देते हैं तो HCl बन जाता है। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, कौन एसिड है कौन बेस है। अब इस बेस पे पहले अगर हम एसिड के स्ट्रेंथ को लगा दें, एसिड के स्ट्रेंथ को लगा दें तो उस तरह से हम ये जान पाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब सबसे पहले हम इसमें जो है कि डिसाइड करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे पहले तो हम इसको ले लेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम जानते हैं ये है, उसके बाद हमारा ये होगा, और ये प्रोटॉन डोनर तो होता है मगर बहुत स्लो डोनर होता है। तो हम यहाँ पे पहले इनको ऑर्डर में लगा लेते हैं। क्वेश्चन हमारा समझ में आया कि नहीं। कॉन्जुगेट एसिड वीक बेस के क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। लेकिन जो हमें कॉन्जुगेट बेसिस मिले हैं, इन कॉन्जुगेट बेसिस को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर लगाना है। तो हमें उसको लगाने के लिए पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है। क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब अगर हम प्रोटॉन या ये कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो किसी एसिड से बना होता है, तो अगर हम इस कॉन्जुगेट बेस को प्रोटॉन दे के देखें क्या बनता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या एसिड स्ट्रेंथ है। तो अगर अब यहाँ पे हमें देखा जाए इसको सॉल्व करना, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं अक्सर। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि HCl इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH. As you know that water is amphoteric, H2O is more acidic than ROH. ओके, अब हमें ये बेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिड का है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगर इसको इनके कॉन्जुगेट बेसिस को हमें लगाना है तो यहाँ से Cl माइनस CH3COO माइनस OH माइनस एंड RO माइनस लगाना। तो इस तरह से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका मिल गया। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, सबको पहले प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन देने के बाद उनको एसिड, हमने प्रोटॉन दिया तो क्या बन गया एसिड, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड बना दिया। अब इस एसिड को पहले उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, अब फिर जो हमने चीज़ें दी थी उसको वापस ले करके देख लिया, इसका स्ट्रेंथ बन गया डिक्रीजिंग मोर देन लेस देन मोर देन ऐसा। अब एक तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में है, और फिर उसके बाद हमें आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, द आयनाइजेशन ऑफ hydrochloric acid in water is given below. HCl react with water, it gives H3O plus Cl minus. Label 2 acid base
conjugates. We have to label what are the acid conjugate and base conjugate in this ionization reaction. How we will do this? As you know that what proton donors are acid, and those acid which give proton make weak conjugate base, and proton acceptors are base, and after accepting proton it gives conjugate acid. तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोटॉन डोनर होता है ब्रोंस्टेड के हिसाब से वो क्या होता है, एसिड होता है, और वो एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है जो कि एक वीक बेस होता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो। और इसी तरह से जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो तो बेस है, और जो प्रोडक्ट वो बनाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड। तो हम इस रिएक्शन से देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उसको कंप्लीट करिएगा। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। दिस इज HCl plus H2O. Now we will label this. Okay, Cl minus. You can write AQ, doesn't matter if you not write, but it is rule to write this. Now you see here, this is the Cl minus which is generated from this donate proton. After donating proton, this is the acid. This is the acid. It gives conjugate base. Conjugate base. Okay. And this water molecule is accepting proton. Here is releasing proton. Here is accepting proton. Okay. Then this one is the base as it accepts proton, and this one is the conjugate acid. Then the answer is conjugate acid. What will be answer? Conjugate acid is H3O plus, and its base is H2O. Okay, H2O. And conjugate, you can write only one thing, either conjugate acid or otherwise you will be confused. And conjugate base is Cl minus. Okay, its base is H2O, and its conjugate its acid is HCl. If you have to write in the form of two pair, then how will you write? You can write here acid conjugate base. Acid is HCl and conjugate base is this one. Now you have to write here base conjugate acid. The base is H2O in this reaction, and H3O plus is the acid. This way we complete this question. I hope all of you understand. Once again I will tell you, HCl is acid because it gives proton. After donating proton, it converted into the conjugate base, and water is here base, and because it accept one proton donated by HCl and become H3O plus, which is the conjugate acid. Thus the acid's conjugate base is Cl
and conjugate base, its conjugate acid is H3O plus. This way you have to solve the questions given in the book. Now next we will see another question based on this also, which help you to solve questions in the exercise. So let me see the next question. Now next question is this: the species H2O, HCO3 minus, HSO4 and NH3 can act as both Bronsted acid and base. For each case give the conjugate acid and conjugate base. इनके लिए हमें conjugate acid और conjugate base बनाना है. तो conjugate acid और conjugate base बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि कौन conjugate acid होता है, कौन conjugate base होता है. conjugate acid हमें जो है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद conjugate acid मिलता है. कोई भी बेस अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो conjugate acid में कन्वर्ट हो जाता है, और कोई भी एसिड जब एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो conjugate बेस में कन्वर्ट होता है. जैसे कि अगर हम पहला एक एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का. हमें इस तरह से कॉलम बनाना है, ठीक है. इधर जो हमें दिया हुआ है, इधर लिखेंगे conjugate एसिड, conjugate एसिड, और इधर लिखेंगे conjugate बेस. ओके, और ये हमारी स्पीसीज गिवन है, जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है. एक हम बनाते हैं पहले, फिर आप लोग बनाएंगे. तो पहला हमारा H2O. ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो है H3O प्लस बनाएगा, और अगर प्रोटॉन देता है तो H माइनस बनाएगा. तो यहाँ पे हमारा ये हो गया कॉन्जुगेट बेस और ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड. इसने अगर प्रोटॉन दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस बना दिया, और इसने प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा. अब नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं. इसके बाद आप लोग एक बार ट्राई करिए, सेम यही प्रोसेस है. उसके बाद हम बताते चलेंगे, अगर नहीं आता है तो ठीक है. HSO4 माइनस, और लास्ट हमारे पास है NH3. आई होप यू कैन सी below. Yes, who has made this? You have to do that. If it accept proton, then what it become? H3O plus. After accepting one proton, this H2 become H3. And as you know that when oxygen have 3 bond, single bond, then it become protonated. Plus charge, it gain plus charge. And similarly here is also, when it lose proton, then it become OH minus. Similarly you have to do this here. What you have to do, if you have done, then match this. Okay, suppose we have to give proton here. Proton acceptor is the conjugate acid, so this become H2CO3. After accepting one proton, it become H2CO3. Okay, and after donating one proton, it gives conjugate base, and that will be this. Okay, similarly in this case you will find that after accepting proton it become H2SO4, and after losing proton it become SO4 minus minus. Similarly in this case, after gaining proton is become S4 S3 NH4 plus, and after losing proton it become NH2 minus. This way you can see that what is conjugate acid and what is conjugate base. Now I hope all of you understand very well.
the concept of conjugate acid and conjugate base. Okay, I hope there is no problem there in this. Okay, next day we will start next concept, Lewis concept of acid and base. तब तक के लिए सब खैर, नेक्स्ट डे we will meet.